हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज मुझे जाना है कॉलेज और बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी पर्स वर्स टांग के। तो मजाक कर रही हूँ, रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है मुझे, सिर्फ आज फॉर्म सबमिट कराना है। यहाँ कार में बैठती हर्षी हाय बोल रहा था, जो उसकी आदत है। और कौशल की हालत देखिए, उनको ना बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर उधर उनका हो रहा है आजकल जाना। और फिर हमारे ना एक दो काम थे, तो हमने उनको निपटाया और सीधा हम जा रहे थे कॉलेज की। और यहाँ हर्षी को ना देखो, कार में बैठते ही भूख लग जाती है। तो अपने काम निपटा के हम सीधा पहुँच गए कॉलेज। और मैं रुद्रपुर के कॉलेज ना पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि मेरी सारी स्टडी राजस्थान से है और मैंने यहाँ पे आकर कभी मेरा ऐसा कुछ हुआ भी नहीं काम कि मुझे कॉलेज जाना पड़े। और यहाँ पे सबसे पूछ के मैं सीधा पहुँच गई जहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने हैं, वहाँ का एड्रेस, क्योंकि मैंने जो फॉर्म सबमिट किया है वो ओपन यूनिवर्सिटी से है। गाइस सच में पता नहीं हंसी भी आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कितने टाइम बाद ना वापस से पढ़ाई के साथ जा रही हूँ जुड़ने, और अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी जो ऑफिस था वहाँ पे, और सीधा ऊपर चले गई। तो यहाँ पे एक सर बैठे थे जिन्होंने मेरा फॉर्म वगैरह सबमिट किया। एक तो फर्स्ट टाइम जा रही थी, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, और इतने टाइम बाद में। तो यहाँ पर उन्होंने सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उन्होंने कम्प्लीट करी, और मुझे ग्रुप वगैरह में भी ऐड कर दिया, जो कॉलेज का ग्रुप है। तो यहाँ पर उन्होंने मेरा फॉर्म सबमिट कर लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि जब आप आ ही गए हो तो आप अपनी बुक्स भी लेके जाइए साथ में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो मैंने उनके कहने पे उनसे बुक्स भी ले ली यहाँ पे। तो ये देखिए, उन्होंने मुझे पूरी सेमेस्टर की बुक्स दे दी थी, जो फर्स्ट सेमेस्टर है। और बहुत जल्द अब मेरी पढ़ाई स्टार्ट है भाई। और बुक्स लेके सच में ना एक सीरियसनेस आ जाती है कि भाई अब पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, अब काम हो चुका था तो मैं आ गई बाहर को। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे फूल लगे हैं ना, अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैं जैसे ही मेन गेट के पास आई तो यहाँ पे भी मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा बच्चे खड़े थे। तो वही कॉलेज के जो पुराने दिन होते हैं ना, सच में याद आ जाती है अपनी मेमोरी सारी। फिर हम निकल पड़े थे और हस्बैंड यहाँ पे बोल रहे थे कि चलना है विशाल। और उन्होंने हमारे जो इंस्टीट्यूट के किचन के सर हैं उनको भी बुला लिया था, क्योंकि हम लोगों को ना काफ़ी सारा सामान लेना था। क्योंकि आप लोगों को पता है हमने पिथौरागढ़ में न्यू ओपनिंग की है इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ के लिए सारी क्रॉकरीज वगैरह और बाकी सारा सामान चाह रहा था यहीं से। और विशाल में ना बहुत अच्छे और अफोर्डेबल मिल जाते हैं, तो हमने सोचा सारी शॉपिंग यहाँ से कर ली जाए, क्योंकि हस्बैंड कल जा रहे हैं पिथौरागढ़ के इंस्टीट्यूट में। और यहाँ आके हर्षी को देखे ना कितना ज़्यादा एक्टिव हो गया। अभी इसको नींद आ रही थी, लेकिन अब जाके बहुत ज़्यादा खुश है और इधर उधर दौड़ लगा रहा था। तो फिर मैं और हर्षी तो अपना काम करने लगे, क्योंकि हमें भी घर का थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो मैंने सोचा चलो वो ले लेते हैं, लेकिन हर्षी कहाँ कुछ लेने देता है। बस इसे तो सारी चीज़ें दिख गई खाने की, और इसने अपनी चीज़ ले ली और बैठ गया बड़े आराम से एक जगह पर जाके। फिर मेरे को थोड़ी देर के लिए हर्षी को फ़ोन देना पड़ा और मैंने अपना सामान परचेज़ करना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पर हस्बैंड और जो सर थे दोनों, उन लोगों ने भी जो जो सामान नीड का था उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। तो पहले हमने छोटी बकेट ली थी, लेकिन बाद में पता लगा सामान काफ़ी ज़्यादा। हर्षी को फिर मिल गया बोर्ड, तो हर्षी उस बोर्ड के साथ इतना ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसमें पेपा और जॉर्ज दोनों थे। और ये देखिए बड़ी ट्रॉली भी फुल हो चुकी है। फिर हम आ गए थे बिलिंग के लिए, तो बिल वगैरह हमारा यहाँ हो रहा था। तो जो काउंटर पे भैया थे ना, वो भी देख रहे थे कि इतना सामान, लेकिन हर्षी को किसी से कोई मतलब नहीं, उससे तो अपने बोर्ड से इतनी खुशी हो रही थी ना, क्योंकि उसमें पेपा थी और जो कि उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये देखिए वो बार बार बता रहा था मम्मा पेपा। और उसके बाद यहाँ जैसे तैसे हमारी बिलिंग हो गई स्टार्ट, और बिलिंग वगैरह करवा ली हमने। और मैं तो सच में कह रही हूँ इतना ज़्यादा बोर हो गई, मैं क्या ही बताऊँ। एक तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। जब तक ये लोग बिलिंग करवा रहे थे, मैं और हर्षी दोनों घूम रहे थे यहाँ पे। और मैंने सोचा थोड़ा सा देख लेते हैं गर्ल सेक्शन पे क्या क्या आया है नया विंटर का। तो कुछ खास तो नहीं लगा मुझे, वही सब चीज़ें थी जो अभी की सर्दी के लिए चल रही है, स्वेट शर्ट्स वगैरह। और अभी इनकी नीड भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। और फिर यहाँ पे ना हस्बैंड को एक कूपन मिला था, तो उन्होंने बोला कि आप इसकी भी परचेजिंग कर लो। तो मैं दोबारा से ऊपर गई एक ट्रॉली लेकर, और मैंने घर का थोड़ा बहुत सामान लिया। तो यहाँ पे ना हर्षी को अपना फेवरेट बिस्किट दिख गया, तो उसके पापा बोल रहे थे कि ले लेते हैं। तो बस वो वही बिस्किट वगैरह लेने लग गए। और फिर सारा सामान होने लग गया पैक, क्योंकि हमारा सामान था काफ़ी ज़्यादा और दूर भी जाना था पिथौरागढ़, इसलिए इसकी अच्छे से कार्टन में पैकिंग करवाई गई। और वहाँ के स्टाफ ने इसको हमारी गाड़ी तक भी पहुँचा दिया। तो जैसे तैसे हमारा सामान पैक भी हो गया और आ भी गया। और यहाँ हर्षी को देखिए कितनी ज़्यादा खुशी है, नए टॉयज़ के साथ ना बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर हम आवास विकास की तरफ आ गए, जहाँ हस्बैंड कुछ खाने के लिए गए थे। तो वो मुझसे भी बोल रहे थे कि क्या खाओगे, तो मेरा मन हो रहा था टिक्की खाने का, मैंने खाई टिक्की। और यहाँ हर्षी को देखिए, उसने पूरा बोर्ड पूरा फुल कर दिया। तो अभी बच्चे ना नए नए, उनको बहुत ज़्यादा शौक लगते हैं इन चीज़ों का खासकर। तो अच्छा भी हो रहा था कि इससे ना हर्षी का टाइम पास भी हो रहा था, तो वो हमें
परेशान भी नहीं कर रहा था और हमने ईजिली अपना सारा काम कर लिया। तो ये वही जगह है जहाँ उस दिन हमने दाबेली और वो खाया था, क्या कहते हैं, पाव भाजी, और बहुत टेस्टी था। तो यहाँ मेन मार्केट में भी हस्बैंड को ना थोड़े शेफ़ नाइफ़ वगैरह लेने थे, इसलिए वो लोग दोनों चले गए थे। तो मैं और हर्षी यहाँ कर रहे थे टाइम पास। और कभी कभी बच्चों को ना बहुत प्यार आता है, और हर्षी को ना अभी नींद आ गई थी, ये देखिए बहुत ज़्यादा थक गया है। तो मैं चाह रही थी कि अभी ना सोए, लेकिन हर्षी सो गया क्योंकि शाम हो गई थी। और फिर हम यहाँ पे निकल पड़े हैं घर की ओर। और घर पहुँचते ना हर्षी को लग गई भूख, और उसको पीना था दूध, लेकिन उसकी बोतल छूट गई थी उसके पापा की गाड़ी में। तो मैंने ना उसको बिस्किट के साथ थोड़ा थोड़ा दूध पिला दिया कप से, और आजकल ना हर्षी ऐसे पी ले रहा है। ये ट्रिक ना मुझे मम्मी ने दी थी, तो काफ़ी ज़्यादा कामयाब है। आप लोग भी बच्चों को बोतल की आदत छुड़वा सकते हैं। फिर यहाँ देख रहा था माशा एंड बियर। उसके बाद हर्षी ने नई कार देख ली और बोल रहा था कि मम्मा इसको ओपन करके दो। तो मैंने ओपन करके दे दी। और उसको ना गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो आप लोगों के बच्चों को क्या चीज़ें पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस, मैं भी ना इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, खाना भी बनाना है और चेंज भी करना है। तो बाय गाइस, खूब सारे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बाय गाइस।